बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बेअददी कुल्ली मालूमिल्लाह का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और मेरे रब को सबसे पसंदीदा अमल है किसी भूखे को खाना खिलाना, और माँ बाप पे, बहन भाइयों पे लगाना भी सदका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका भी करते रहें। बीवी बच्चों पे लगाना भी सदका है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए आसानी पैदा करे। तो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग ध्यान था आज का, सवाए छोटे गंदारे और बड़े गंदारे के। माशाल्लाह वो भी अच्छा रहा है। बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा तो वैसे ही नीचे आया हुआ था, और हमारी बाई कॉल भी नीचे की थी। इसके अलावा हमारे जो एटम थे माशाल्लाह उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आपको। और उसके बाद माशाल्लाह PICT की बात करते हैं और SYM की बात करते हैं। तो SYM एक टाइम पे माइनस था, दोबारा ये 60 पैसे प्लस हुआ। आपको बेचने की कॉल दी हमने, हास्कोल हमने आपको कहा होल्ड रखे। हब पावर ने अच्छा डिविडेंड दिया, इसको भी में काम कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शेयर है दीवान फ्रूट मोटर, जिसने 4 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ 45 रुपये 51 पैसे के ऊपर कैप लगाया है। इसके अलावा BIPL का हमने बताया था आपको कि 1.5 रुपये का डिविडेंड देगा। और AGL 1 रुपये 85 पैसे बंद हुआ है, और एयरलिंक भी 1 रुपये 96 पैसे बंद हुआ है। एक टाइम में ये 5, 5.5, 6 रुपये प्लस था। उस वक्त मैंने अपने तमाम दोस्तों का माल बिकवाया, और जो मेरे साथ लैंड के ऊपर होते हैं उनको भी मैंने कहा। और इसके बाद जूनटी ने भी अच्छा काम दिखाया, और जूनटी कल भी अच्छा काम दिखाएगी इंशाल्लाह। BIPL कल भी अच्छा काम दिखाएगा, AGL कल अच्छा दिखाएगा, एयरलिंक आपको अच्छा दिखाएगा, और हब पावर मजीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन कल हम हब पावर को सेल करेंगे जो हमारे पास पड़ा हुआ है। हास्कोल को हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखेंगे। और इसके साथ साथ कौसम है, कौसम ने भी आज 10 रुपये 1 पैसे का लो लगाया। उसके बाद ये 10 रुपये 52 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, और 40 पैसे की कमी हुई है। 49 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। सिस्टम छोटा पेनी स्टॉक आज के दिन में छा रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे आपको बताते हैं कि आप हमारे हकमों में काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको हार नहीं होगी अल्लाह ताला के हुक्म से। और अक्टूबर भी 55 पैसे के इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ DAAG कैप बंद हुआ है, DWA कैप बंद हुआ है, और गैलेक्सो हीलन भी हमारा कैप बंद हुआ है। गैलेक्सो भी कल मैंने यूट्यूब में वीडियो में बताया भी था कि गैलेक्सो के ऊपर फोकस रखिएगा। एक छोटा सा क्लिप मैंने बताया था, मरीज के घर गया था। तो आज और आज बात करते हैं मार्केट की। तो मेरे बहनों और भाइयों, आपसे सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के, कल भी आपके सामने हाथ जोड़े थे, आज भी आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये 2 दिन 3 दिन जो है आप अपने मार्केट में पोर्टफोलियो कम करें, बराबर में निकलें। ये देखें, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। तुम्हारे प्यो की मार्केट नहीं है, तुम्हारा डैडी नहीं चला रहा, लिहाजा तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट है ये हाथ बन के कि मेरे भरावो अपनी बचत करो, अपना पैसा बचाओ। फ्यूचर वाले हजरात वास्ते खास तौर पर कि 20-30% काम करो, तो बाकी वो भी जेडे आइटम में काम करना है वो असा कि तुम दसा। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करसी। ओवरऑल मार्केट की गल करनी है। तो आज मार्केट जनाब मेरे भैने ते भरावो, मार्केट का जो हाई लगे आज वो रिटर्न सेशन देखने में आया। सारा दिन मार्केट अप एंड डाउन चलती रही है, और आखिर में मार्केट में तकरीबन 230 पॉइंट की कमी हुई है। 778,571 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, 230 पॉइंट माइनस के साथ। और एक टाइम में मार्केट इजाफा हुआ था 358 पॉइंट का, 79,160 का, 160 का, 69,000। और फाइनली मार्केट जो फिर उसमें सेलिंग आ गई इजाफे के बाद, 247 पॉइंट मार्केट माइनस हुई, 78,553 का लो लगाया, 146 कंपनियां माइनस और 200 प्लस 240 कंपनियां माइनस, और 40 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और 50 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, और 506 मिलियन का कारोबार हुआ सॉरी। और उसके बाद पॉइंट मार्केट में तकरीबन 550 पॉइंट में घुमाया आज के दिन में। सिस्टम वॉल्यूम लीडर था, इसको SYM को मैं छोटा सिस्टम बोलता हूँ भाई। और इसके में 4 पैसे की कमी हुई, और ये मजीद अच्छा लग रहा है। 10 रुपये का ध्यान है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, मेरे पास 3 रुपये कुछ पैसे का पड़ा हुआ है, और मैं इसको बेचूंगा इंशाल्लाह 10 रुपये में। बाकी जो ट्रेड करूंगा वो मेरी मिलाई होगी। और वॉल्यूम इंतहाई पेनी स्टॉक में अच्छे आ रहे हैं, कमर्शियल बैंकों में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज पावर सेक्टर में तकरीबन 314 पॉइंट का इजाफा देखने में आया। ऑयल एंड गैस में 11 पॉइंट की कमी हुई, और कमर्शियल बैंकों में 203 पॉइंट की कमी हुई, और सीमेंट में 54 पॉइंट की कमी हुई। हब पावर के सबसे ज़्यादा पॉइंट है 290 पॉइंट, और रिजल्ट इंतहाई ही शानदार थे हब पावर के। और उसने 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया। EPS भी अच्छी आई बिजली से अब तक। और उसमें एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, आज उसकी मेंटल इन्फॉर्मेशन भी आई हब पावर की कि वो कानकुनी पहले वो कोयला खोद रहे हैं, और कानकुनी में वो दिलचस्पी लेंगे और उधर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसकी वजह से हब पावर में आज इजाफा देखने में आया। ऑटो में आज सेलिंग देखने में आई। गैल में बहुत ज़्यादा मंदी हुई, और 19 रुपये 44 पैसे के साथ कमी हुई, और रनिंग में भी तकरीबन 8-9 रुपये की कमी हुई। उसके बाद अक्टूबर 56 पैसे इजाफे के साथ, नेट सोल 1 रुपये 24 पैसे कमी के साथ, और TRG 50 पैसे कमी के साथ
मार्केट में सेलिंग बरकरार रही और मार्केट में प्रेशर देखने में आया। इसके अलावा रिजल्ट की बात करते हैं तो आज बैंक इस्लामी के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ₹1.5 का ही डिविडेंड देगा और ₹1.5 का ही डिविडेंड दिया इसने। और उसके बाद PICD के भी रिजल्ट आए, डिविडेंड कुछ नहीं दिया और EPS भी तकरीबन ₹2.53 थी। और उसमें एक खबर ये लगी हुई थी कि हॉसवे के ऊपर ये अपना एक छोटा सा टर्मिनल है, उसके ऊपर काम करने जा रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसकी वजह से ये आज PICD भी ऊपर का कैप लगा है और इसमें भी इजाफा देखने में आया। ये कल भी PICD अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपके सामने आज आदमदीन इंश्योरेंस ने भी ₹1.5 का डिविडेंड दिया है और आपके सामने है बहुत अच्छे, उसमें भी आज के दिन में काम हुआ है। और उसके बाद VIPL में भी ₹1 का इजाफा हुआ है। अभी हालात आपके सामने मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। आपसे मेरी बहुत बाना गुजारिश है। तो दहशतगर्दी की लहर है, ऊपर से रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक में भी ₹22 अरब का माल खड़ा हुआ है। ₹22 अरब का माल खड़ा हुआ है और वो बिकना है और ठुकना है। तो लिहाजा अपनी ठुकवाने से बचा और केयरफुल होकर काम कर। 30% 20% वो भी हमारे हक में काम कर, स्टॉप लॉस के साथ कम क्वांटिटी में बाय कर और फिर निकल जाओ। और इसके अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मिजाज बेहतर करेगी और इसका असर भी मार्केट में देखने में आएगा। जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें 10 आज अफवाज पाकिस्तान के अफराद भी शामिल हैं जो शहीद हो चुके हैं और इसके अलावा 2-3 जगह पे हमला भी हुआ है, उसमें बसों से बंदे निकाल के मार दिए दहशतगर्दों ने और दहशतगर्दों को जहन्नुम में मिसाल किया गया है। तो इसकी वजह से आप अपना एहतियात से काम कीजिएगा और रोल ओवर भी ख़त्म होने दें, उसके बाद मैं आपको अच्छा काम कराऊंगा। और 4 दिसंबर तक IMF का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। और इसके अलावा सऊदी अरब और UAE और चाइना से जो हमने कर्जा वापस करना है उसका रोल ओवर अभी तक नहीं हुआ, यानी रीशेड्यूल नहीं हुआ वो कर्ज। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। PIA की खबर लगी हुई है कि PIA सितंबर में सेल होना था, प्राइवेट होना था, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब ये बात अक्टूबर तक चली गई है तो कल PIA में भी थोड़ी सी ठुकाई हो सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। और अगर आप एटम वाज बात करते हैं तो IMF का प्रोग्राम भी बढ़ गया आपके सामने ही है और ये इंशाल्लाह अगर आपके आइटम ऊपर जाते हैं तो सेल करें और अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे हम मिलजुल के आपस में और हमारे आइटमों में काम करें जिसमें आपको दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और पावर में काम करें, ऑयल एंड गैस में और टेक्नोलॉजी में काम करें और बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर हैं उसमें काम किया जा सकता है। और फैसल बैंक ने भी अभी 2.5 से ₹3.5 का डिविडेंड देना है फैसल बैंक ने और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अभी आपको एटमाइज बताते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आजकल आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। कल आप पावर का स्टॉप लॉस बांधें, दीवान फ्रूट मोटर का स्टॉप लॉस बांधें। इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ₹45.51, पहले ₹45.58 आई लगा हुआ है और अभी ₹51 के ऊपर बंद हुआ है ₹45 और इंशाल्लाह ये ₹55 और फिर ये दूसरा साजगार बनेगा। आपसे मेरी मुतमाना गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के नाम का इसको लेके रख लें और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। और अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए इसको लेके रख लें। और एक शेयर हास्कोल है, इसको भी आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लेके रख लें। इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा अल्लाह ताला के हुक्म से और आपके बच्चों के नसीब के 4 आने अच्छे बन जाएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो में पहले भी हम कह रहे थे दीवान फ्रूट मोटर रखें और हास्कोल भी मैं आपको बता रहा हूँ। हास्कोल के एक FIA में इनको अरेस्ट करके लाया गया था और माशाल्लाह मैं भी वहाँ पे मौजूद था तो उनकी मैंने ठुकाई होने से बचाया था और मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो इंशाल्लाह इसके अलावा जो नेशनल बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं उनमें भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हास्कोल देखिए इसकी EPS ₹7 माइनस से ₹1.5 माइनस रह गई है, कोई तो बात है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ₹10 हो जाएगा हास्कोल और हास्कोल को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। AGL का मैंने आपको बताया ₹1.85 इजाफा हुआ है इसकी कीमत में आज और ये ₹30.08 के ऊपर बंद हुआ है। तो AGL मैंने आपको पहले भी बताया था ये खबर निकलेगी और ज़रूर निकलेगी और इंशाल्लाह AGL FFC वाले फौजी वाले इसको ले जाएंगे और आप इसको भी रखें। ₹35 में सौदा होना है। अंदर की खबर दे रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला को पता होगा बेहतर। और इसके अलावा A-Link आज हमने सेल करवाया था, उसकी कीमत में ₹1.96 का इजाफा हुआ है, ₹37.90 के ऊपर बंद हुआ है। 11 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और AGL में भी 11 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और
एयरलिंक कल अगर आपने लेना है तो 36 36.5 में मिलता है, तो सोने पे सुहागा है। यहाँ पे 36 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, यहाँ पे रुपया 1.5 रुपये माइनस हो, और फिर उसको अगर आपके पास पड़ा हुआ तो पहले सेशन में आपने मार्केट ऊपर जाती है तो उसको बेचना है। हास्कोल को होल्ड रखना है और हाफ पावर को होल्ड रखना है, और हाफ पावर जब मैं कहूँगा अपने ग्रुप में सेल कॉल दूंगा तो उस वक्त बेचना है आपने। बाकी BIPL है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, 1 रुपया माइनस 1 रुपया प्लस बंद हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। STPL का ध्यान है, लेकिन मेरे पास यूनिटी का ध्यान है, मैं STPL में काम नहीं करता और फार्मा में भी मैं काम नहीं करता। और आज आदम जी इंश्योरेंस ने भी अच्छा डिविडेंड दिया, लेकिन उसकी कीमत में भी 53 पैसे की कमी हुई है। तो आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इस शेयर में कैसे काम करना है और क्या हिसाब किताब है। अब साइड आइटम में मुकाबले पहले DAAG, इसका स्टॉप लॉस बंद है, 12 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। DWAE ये 5 रुपये इजाफे के साथ 55 रुपये का हो गया है। और इसके अलावा हिलन एक शेयर है, मैंने आपको बताया था कि आज इसका 422 लगेगा, लेकिन 430 के ऊपर कैप है, और कल ये 25 रुपये और डालेगा हिलन, और इंशाल्लाह 23,000 शेयर का कारोबार हुआ है, अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ STPL है, और PICT आज 43 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 3 रुपये 96 पैसे का इजाफा हुआ है, और ये 8,88,000 शेयर का कारोबार हुआ है। कल ये इंशाल्लाह 47-48 रुपये का हो जाएगा, 4 रुपये कल भी इसकी कीमत में इजाफा होगा, और 47 रुपये और 90 पैसे के ऊपर इसको कैप लगेगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब आपको बताते हैं छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा जो है वो 19 रुपये 11 पैसे माइनस बंद हुआ है गैल, और 23,000 का सेल था पोस्ट मार्केट में। और इसकी जो बाइंग बनती है भाई, इस पर थोड़ा एहतियात से काम करें। और मेरे पास बहुत इकट्ठा हो गया, मैं सीधी और फॉरवर्ड बात करूंगा, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। मेरे पास 73 का भी पड़ा हुआ है और 120 वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसने मुझे 15,000 शेयर हो गए। अभी मैं इकट्ठा कर रहा था, मेरे पास 15,000 शेयर हो गए हैं गैल के, और गनी के भी मेरे पास 15,000 शेयर हो गए हैं। इसकी ये गनी की गैल की बाइंग बनती है भाई 38 और 35 रुपये में, और गैल की, और आज इसका 63 रुपये हाई लगा है, और 38 रुपये का लो लगा है, और 44 रुपये का बर्बाद हुआ है, और अब 35-38 में इसकी बाइंग बनती है। और गनी की बाइंग बनती है GHNI, ये बड़ा गंदारा है, और 30 रुपये का लो लगा है, 45 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 6 रुपये कमी हुई है। इसकी जो बाइंग बनती है वो 40 और 42 रुपये में बनती है, 300, जहाँ पे 4 रुपये 5 रुपये माइनस हो, लेकिन कल इसको चलना चाहिए। होंडा कार की जो बाइंग बनती है 1,33,000 शेयर का कारोबार हुआ, 7 रुपये की कमी हुई है। 45-46 में होंडा कार की बाइंग बनती है। दीवान फ्रूट मोटर कल भी अच्छा लगता है, और जहाँ पे ये 48 रुपये हो तो आपने दीवान फ्रूट मोटर का स्टॉप लॉस लगाना है। PI ये 16 पैसे माइनस बंद हुआ है, और दोबारा इसकी जो बाइंग बनती है वो 44 रुपये 10 और 20 पैसे में बनती है दीवान फ्रूट मोटर की। और PI ये कल आप थोड़ा सा एहतियात में इसमें काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, इसको आगे ले गए हैं वो, और इसकी प्राइवेट को, और 12 रुपये 17 रुपये 72 पैसे का लगा है, 82 पैसे बंद हुआ है, 16 पैसे माइनस के साथ। इसको जो अगर आपने बाय करना हो तो 17 रुपये 60 पैसे 40 पैसे के दरमियान। और टॉम CL है, टॉम CL आज 44 पैसे माइनस बंद हुआ है, और 41 रुपये का हाई लगा 19 पैसे का, 40 रुपये 52 पैसे बंद हुआ है। ये इसकी जो बाइंग बनती है 39 रुपये 70 पैसे में टॉम CL की बाइंग बनती है। एयरलिंक मैंने कल आपको कहा पहले टाइम इसको बेचिएगा, फिर बाद में हम आपको बाय करवाएंगे। और इसको भी जो आज बंद हुआ है 38 रुपये और 40 रुपये के करीब आता है, तो बंद बेचें, लेकिन कल ये थोड़ा सा नीचे मिलेगा। और इसकी जो बाइंग है वो तकरीबन 34-35 के दरमियान होनी चाहिए। एयरलिंक की AGL में भी कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, हमने करनी है, हम आपको बता रहे हैं। आज भी हमने एयरलिंक में प्रॉफिट टेकिंग की थी। AGL की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो यहीं पे 30 रुपये बंद हुआ है 8 पैसे, और इसकी जो बाइंग बनती है 29 रुपये 20 पैसे में बनती है, और जो सेलिंग बनती है वो 32 रुपये 31.70 में और 32 रुपये 10 पैसे में बनती है। DG खान सीमेंट रुपया माइनस हुआ है, इसमें घबराए नहीं, पड़ा रहने दें। इसकी जो बाइंग 79 और 80 में बनती है। पायनियर की 58 रुपये में बाइंग बनती है 100। और इसके साथ साथ बात करते हैं चिराग की, तो चिराग की भी जो बाइंग बनती है वो भी नीचे बनती है, मैं बताता हूँ आपको। चिराग की जो बाइंग बनती है भाई वो 65 रुपये में बनती है 100, और कौसम आज 40 पैसे माइनस बंद हुआ है। कल भी इसकी जो बाइंग बनती है 10 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में कौसम की बाइंग बनती है। और जो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा तो वहाँ पे बाइंग करनी है। हाफ पावर में कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 60 रुपये के करीब इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। आज भी इसमें तकरीबन 57 रुपये हाई लगा था 27 पैसे, और बाद में 3 रुपये कमी के साथ ये बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 50-51 में बनती है। और इसके साथ साथ
ग्लोवर है, ग्लोवर अभी हमारे पास पड़ा है, ये डिलीवरी आइटम है, इसको हम नहीं छेड़ते। और PICT भी डिलीवरी आइटम है, ये आपको पहले बाइक आ दी थी। और इसके अलावा ट्रीट 17 पैसे माइनस बंद हुआ है। और ट्रीट भी अगर आपको 15 रुपये 10 पैसे में हमने लिया हुआ है, अगर आपको 15 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में मिलता है, 20-30 पैसे माइनस के ऊपर यहाँ की इसकी बाइक बनती है। DCL अच्छा लगता है भाई, डिमांड फ्रूट मोटर चल गया है तो DCL का इन्वेस्टर है ये। DCL डिमांड फ्रूट मोटर का इन्वेस्टर है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 8 रुपये 35 पैसे ये बंद हुआ है। और इसकी जो बाइक बनती है 8 रुपये पूरे में बनती है, 7.90 और 8 रुपये पूरे में बनती है इसकी बाइक। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों PICT कल भी अच्छा लगता है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और फैसल बैंक है, फैसल बैंक ने डिविडेंड देना है, ये 2 रुपये 2 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें। हास्कोल में मजीद मुझे कल अच्छा लगता है, ये इंशाल्लाह 7.5 रुपये का हो जाएगा कल, और अल्लाह के हुक्म से। और इसके साथ साथ लोड केमिकल है डिलीवरी के लिए। और अक्टूबस का एक दोस्त ने पूछा है, तो अक्टूबस की जो बाइक बनती है वो 100 रुपये पूरे में और 99 रुपये पूरे में इसकी बाइक बनती है। और इसके ऊपर भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा में कल आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और इसकी जो बाइक मैंने आपको बताई है 38 रुपये में बनती है रनी की बाइक, और गैल की बाइक वो भी 35 और 38 रुपये में बनती है। और उसके बाद स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। और कल इसमें प्रेशर आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूँ, गनी जो है ना वो भी बहुत बाइंग हुआ है, 20 लाख शेयर कोई बाई करके ले गया है। मैं इसको देख रहा था, वॉच कर रहा था, और इसको मैंने 3 दफ़ा जो है वो इसमें 41 रुपये के करीब और 40 रुपये के करीब 1.5 लाख मैंने शेयर अपने बॉस को बोल के अपने हाउस में बाय करवाया है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद एक शेयर हीलन है, इसको देखिएगा, सैट आटम में हाई नून और हीलन और हब पावर, और इसके साथ DAAG और DWAE और LPGL की कीमत में भी आज 6 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको भी देखिएगा। PHTL माशाल्लाह 1 पैसे पे खुला था, 60 रुपये का हो चुका है। और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब हम आपको बताते हैं मारी पेट्रोलियम का। तो मारी पेट्रोलियम की कहानी ये मेरे भाइयों और बहनों, कि मारी पेट्रोलियम इंशाल्लाह अगर इसी रेट पे बंद होता है तो 300 रुपये में खुलेगा। और 1000 शेयर के साथ आपको 800 शेयर 8000 शेयर भी मिलेंगे, और 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड भी देगा। और हम आपको बता रहे हैं कि ठीक होगा इंशाल्लाह। हम तो आखिरी दिन इसकी बाइंग करेंगे जो भी रेट मिला। और अल्लाह ताला की ज़ात जिसने एक्स होगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मैं आपसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आसानी पैदा करे। दीवान फ्रूट मोटर, हब पावर, कौसम और PICT DCL इनमें काम कीजिएगा कल। और छोटा सिस्टम है SYM, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। एयर लिंक है, 1 मिनट बस बंद होने वाली है, एयर लिंक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और हब पावर, दीवान फ्रूट मोटर, FENL इसके बारे में ध्यान आया, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, कल भी ध्यान था मेरे पास। और यूसुफ की जो बाइंग करनी है तो वो 5 रुपये 10 पैसे और 30 रुपये पैसे में इसकी बाइंग बनती है। और इसके अलावा सरले, ग्लैक्सो, हाई नून वगैरह, इसमें भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। हम काम नहीं कर रहे। आज हमने फ्लाइंग बेचा है और इंशाल्लाह दोबारा फ्लाइंग खरीदेंगे हम। आज ये 50 पैसे नीचे बंद हुआ है, और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। और फिलहाल जो काम है वो कल के दिन एहतियात से काम करना है। डिप के ऊपर छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाय करना है। दीवान फ्रूट मोटर में अपना स्टॉप लॉस लगाना है, आप पावर में स्टॉप लॉस लगाना है। और एयर लिंक डिप में खरीदना है आपने, ये प्लानिंग है। और AGL को भी हम बेचना है कल के दिन में, और फिर डिप में हम इसको बाय करेंगे। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। डीडी खान सीमेंट है, इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। और आप पावर भी बेचेंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। और इसके अलावा अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो भाइयों, सबसे पहले तो आपको मैं नेट सोल के बारे में बताता हूँ। नेट सोल अगर लेना हो तो 29 रुपये और 28 रुपये में लेना है 100, और TRG 52 रुपये पूरे में मिलता है, तो सोने पे सुहा गया। इसके साथ साथ ABN है, आज ये 60 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी 62 रुपये 10 पैसे और 61 रुपये 70 पैसे में बनती है। OGDC PPL को होल्ड रखें, 32-33 में बाइंग बनती है। OGDC की PPL की बाइंग बनती है 12 और 11 में 100, और SNGP की बाइंग बनती है 64 और 63 70 में। और अब आपको रिफाइनरी के हवाले से बताते हैं। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, तेरे भाई के पास शार्ट पड़ा हुआ है, और आज भी 5 रुपये माइनस हुआ था एक टाइम में, 4 रुपये 15 पैसे माइनस के साथ ये बंद हुआ है। और हम इसका भाटा अभी नहीं काटेंगे, 2 तारीख को इसकी भी रिजल्ट है। और एयर लिंक ने 2 तारीख को अपनी मीटिंग अनाउंस की है, और उसमें भी एयर लिंक अच्छा करने जा रहा है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी है, तो नेशनल रिफाइनरी भाइयों 3 रुपये 40 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसमें हमारा बाटा है। जो बाय करना चाहता है करो, आसी तासी फरमानी अपनी फरवाओ, सामने कोई मसला नहीं है। और 24 रुपये 10 पैसे में मैंने आपको कहा था मैं इसका बाटा काटूंगा। आज मैंने 2-2 हज़ार शेयर का बाटा काटा है, और 24 रुपये 10 पैसे में 15,000 शेयर का बाटा काटा है। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होती है, इट्स ओके। और इसके रिजल्ट भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके 174 रुपये रिजल्ट आए थे,
पिछली दफ़ा 274 रुपये EPS आई थी अटल रिफाइनरी की, इस दफ़ा 224 रुपये आ रही है। और नेशनल रिफाइनरी की पिछली दफ़ा अगर 150 माइनस थी तो 40 उसमें और ऐड कर लो, 190 माइनस आ रही है। और PRLDs की वजह से प्रेशर में रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आपको हमें महफूज रखे। और नेटसोल बाय करेंगे, एयरलिंक बाय करेंगे, एलियन बाय करेंगे, टॉमसीएल में काम करेंगे, दीवान फ्रूट मोटर को भी स्टॉप लॉस लगाएंगे या बेचेंगे, और हब पावर बेचेंगे, AGL बेचेंगे, और फिर पोजीशन को हल्का करेंगे। आपसे भी मेरी बहुत बाना गुजारिश है कि आप भी पोजीशन को हल्का कीजिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तमाम शोहदा करबला के सदक़े में हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, घरों में खैर बरकत अता फरमाए, माल जान में औलाद में खैर बरकत अता फरमाए। और जो गुनाह हो चुके हैं या अल्लाह उन गुनाहों की पकड़ ना कर, हम तौबा करते हैं मेरे मालिक, हमारी तौबा कबूल फरमा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, कब्र की मंजिलों को आसान कर। और जो भाई बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके वालिदैन को सेहत दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा। दोबारा जोड़ के कहता हूँ 30% पे आ जाओ, 20% पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम।